हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करके रखी हुई थी मॉडर्न इंडिया पे। तो आज उसकी 35th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोज़ को देख लेना, ताकि एकदम आपको एक सीक्वेंस में आपको पता लग सके कि किस तरीके से पढ़ना है, और समझ में आता है तभी जब आप सीक्वेंस में पढ़ते हो, ठीक है? तो मैं एक वीडियो भी लाऊँगा जिसमें मैं सिर्फ़ क्रोनोलॉजी के बारे में बात करूँगा कि कौन-सा इंसिडेंट पहले हैपन हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल में कौन-सा सेकंड, इस तरीके से। ये भी मैं आपको वन बाय वन करवा दूँगा। तो आज कौन-कौन से टॉपिक रहने वाले हैं? आज हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, और इसके बाद इसी में हम देखेंगे 4 एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है? तो चलो आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। तो जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, किस तरीके से ब्रिटिश जो है मैसूर को कॉन्क्वेस्ट करते हैं। प्रेजेंट डे मैसूर कौन-सा पार्ट है? ये साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका है। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? मैसूर डायनेस्टी, जिसको ही वदियार डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है? ये कब रूल करती है ये भी देखेंगे हम, ठीक है? तो होता क्या है कि ये मैसूर था, यहाँ पे एंशिएंट टाइम में किसकी एम्पायर था यहाँ पे था विजयनगरा का एम्पायर, ठीक है? बट जैसे ही एक बैटल होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ टालीकोटा, जो कब कब होती है 1565 को। तो इसके बाद जो है विजयनगरा एम्पायर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे एक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, कहाँ पे? मैसूर में, जिसका नाम था मैसूर डायनेस्टी या वदियार डायनेस्टी, ठीक है? तो होता क्या है कि 1612 में क्या होता है कि एक वदियार जो होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं एक हिंदू स्टेट, जिसका नाम था मैसूर एरिया में, ठीक है? जिसका नाम ही वादियार डायनेस्टी थी, वो इस्टेब्लिश करते हैं। कौन? वादियार। तो कब से फिर लगातार कब से एक रूलर आता है इनका, जिसका नाम वादियार किंगडम का ही, वादियार डायनेस्टी का ही, जिसका नाम होता है, ठीक है क्या? चिका कृष्ण राजा वादियार टू। ये गवर्न कब से कब तक करते हैं मैसूर स्टेट को? ये करते हैं 1734 एडी से लेकर 1766 एडी तक। मैसूर एरिया को रूल कौन करते हैं? चिका कृष्ण राजा वजिया टू गवर्न करते हैं, ठीक है? ये भी रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि 18 सेंचुरी में क्या होता है कि दो ब्रदर होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं, किसके? चिका कृष्ण राजा वजिया टू के, जिनका नाम क्या था? ये भी नाम सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम था नंजाराज और देवराज, इनका नाम था। ये रिड्यूस्ड कर देते हैं चिका कृष्ण राजा वाजिया टू को, उसको सिर्फ एक एज ए पपिट, ठीक है, कठपुतली की तरह नचाते हैं। मतलब मेन डिसीजन कौन लेता था? नंजाराज और देवराज। बट डिसीजन ऐसे फाइनली सिग्नेचर कौन करता था? कोई भी डिसीजन वो उनसे ही लेते थे जो तब के राजा थे, जिनका नाम था चिका कृष्ण राजा वाजियार टू, ठीक है? कौन सी डायनेस्टी से थे? ये थे वदियार डायनेस्टी से, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली आते हैं। ये बॉर्न कब होते हैं, पैदा कब होते हैं? 1721 को, ठीक है? कोई वेल नाउन फैमिली नहीं थी, बड़ी अननाउन फैमिली थी, अप्रसिद्ध फैमिली में पैदा होते हैं, और स्टार्ट कैरियर करते हैं एज ए हॉर्स मैन होते हैं, एक कबीले में होते हैं, ठीक है, मैसूर के। तो किसके अंडर होते हैं ये? वही नजाराज और देवराज के अंडर होते हैं, और ये अनएजुकेटेड थे। कौन? हैदर अली, ठीक है? बट इनका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ग्रेट एनर्जी थी, और डिटर्मिनेशन वाले पर्सन थे। ये कौन? हैदर अली। तो हो क्या रहा था तभी, क्या हो रहा था कि बार बार जो मराठास और निज़ाम हैदराबाद के ट्रुप्स थे उनके, वो अटैक कर रहे थे, कहाँ पे? मैसूर पे, ठीक है? तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत सारी फाइनेंशियल डिमांड करने लगे ये एग्रेसर। तो इससे क्या होता है कि मैसूर जो थी फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वीक पड़ती गई, ठीक है? तो तब नीड क्या थी कि कोई ऐसा लीडर हो जो ऐसे अटैक से बचा सके। तो वो नीड पूरी किसने की? हैदर अली ने, ठीक है? और ये बन गए डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। कब? 1761 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखोगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हैदर अली कब डी फैक्टो रूलर बना मैसूर का? तो 1761 को बना, ठीक है? तो इन्होंने बड़े ही वेस्टर्नाइज्ड मेथड लाए अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, ठीक है? किसकी हेल्प से? फ्रेंच आर्मी की हेल्प से, ठीक है? तो इनके और फ्रेंच के बड़े कॉर्डिनल रिलेशन थे आपस में, ठीक है? तो होता क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैदर अली और टिप्पू सुल्तान की अध्यक्षता में क्या होता है कि 18 सेंचुरी के, हाफ ऑफ द 18 सेंचुरी के चलते मैसूर एक बहुत पावरफुल स्टेट बन गई, ठीक है? तो जैसे ही ये बड़ी पावरफुल हो रही थी, तो बाकी मराठास और निज़ाम इससे खुश नहीं थे, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स इससे खुश नहीं थे। वो देख रहे थे कि हमारी अथॉरिटी के लिए डेंजर है। कहाँ पे? मद्रास में।
ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे इनके बारे में और जानते हैं। तो इसी के बाद क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि 4 एंग्लो मैसूर वार होते हैं। किसके किसके बीच में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो रूलर ऑफ मैसूर थे जिसमें हैदर अली और उनके बेटे टिप्पू सुल्तान, इनके बीच में 4 वार होते हैं। तो वन बाय वन अब हम इन वार को देखते हैं, कौन कौन से वार थे, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक हुआ था, ये 1767 से लेकर 1769 तक ये वार चला था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो क्या काजेज़ क्या थे, इवेंट क्या हुए और रिज़ल्ट क्या हुआ, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। हैदर अली चाहता था कि वो ब्रिटिश को एक्सपेल करे, निकाल दे, खदेड़ दे, कहाँ से, साउदर्न इंडिया से। और इंग्लिश चाहते थे एक्सपेंड करना अपनी टेरिटरी, कहाँ से, कार्नेटिक से लेकर मैसूर तक, ठीक है। उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होते हैं इसी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में। वो कौन कौन से इवेंट थे, ठीक है। तो होता क्या है कि ब्रिटिश जो होता है, ठीक है, मराठास और निज़ाम हैदराबाद वो डिक्लेयर वार कर देते हैं किस पे, मैसूर पे। हैदर अली बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से क्या करते हैं कि मराठास और निज़ाम जो थे उनको अपनी साइड ले आते हैं। वो मराठास को बोलते हैं कि मराठास को कुछ पैसे देकर लाते हैं अपनी साइड और बोलते हैं आप न्यूट्रल हो जाओ उनकी साइड से। और निज़ाम को बोलते हैं कि मैं जो भी हम कनाकड़ करेंगे टेरिटरी, वो हम तीनों में बांट लेंगे। तो जिस वजह से ये तीनों आ जाते हैं, ये तीनों मिल जाते हैं, मराठास हो गए, निज़ाम हो गए और हैदर अली हो गई, ये मिल के अटैक करते हैं। और वार चलता है 1.5 साल तक लगभग वार चलता है, ठीक है। बट कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। इसके बाद हैदर अली चेंज करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी और सडनली अपीयर कहाँ पे होते हैं, मद्रास के गेट पे अटैक करते हैं और जिस तरीके से ब्रिटिशर को बुरी तरीके से हरा देते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होता है, मैसूर जो होता है वो वन जीत जाता है, ठीक है। तो जो कनकड़ की थी टेरिटरी, ठीक है, वो आपस में बांट देते हैं, मराठास, निज़ाम और मैसूर स्टेट अंडर हैदर अली, ठीक है। और फिर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कब होती है, ये भी सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये अप्रैल 4 1769 को ये ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि ये बोला गया कि हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे की हेल्प करेगी अगर कोई दूसरी कंट्री फॉरेन अटैक होता है तो, ठीक है। तो ये भी सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रीटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी, अप्रैल 4 1769 को, रिमेंबर रखोगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई ट्रीटी है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये कब से कब तक चला था, ये भी डेट आती है, ईयर आता है, पूछा जाता है। तो ये चला था 1780 से लेकर 84 तक। क्या क्या इसके काजेज़ थे, यहाँ पे भी हम एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स क्या थी जिसके चलते वार हुए, ठीक है, और इसका रिज़ल्ट क्या वो भी देखेंगे। तो होता क्या है कि 1771 को मराठा अटैक करते हैं किस पे, मैसूर पे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रीटी ऑफ मद्रास में उन्होंने बोला था कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे कोई भी फॉरेन रूलर की अगर इन्वेजन होती है तो, बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती है हेल्प करने के लिए। तो इसी के चलते क्या होता है कि नेक्स्ट क्या होता है कि 1780 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर देती है माहे को, ठीक है, तो जो फ्रेंच का पोर्ट था, ठीक है। और हैदर अली भी वहाँ से होकर ही ट्रेड करता था और एक तो फ्रेंच उसके बड़े क्लोज थे, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, और ये भी एक रीज़न था। और नेक्स्ट क्या था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था जिसमें पैट्रियट और फ्रेंच एक साइड थे और ब्रिटिशर अगेंस्ट दूसरी साइड थे। तो इसी के चलते यही मेन काजेज़ थे जिसके चलते सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ठीक है। और क्या क्या इवेंट्स हुए, हैदर अली एक अलायंस फाउंड करते हैं किसके साथ, मराठास और निज़ाम के साथ, ठीक है। बट बाद में चलते मराठास और निज़ाम, ब्रिटिश डिप्लोमेसी इतनी ख़तरनाक थी कि वो लेफ़्ट कर जाते हैं किसको, हैदर अली को। हैदर अली उसके बाद कैप्चर कर देते हैं आरकोट को, ठीक है। बट क्या होता है कि बाद में डिफ़ीट हो जाते हैं ये किसकी वजह से, वहाँ, ठीक है, जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, सर आइग्रे कोटे। तो इनकी वजह से जो है हैदर अली कैप्चर हो जाते हैं और डिफ़ीट हो जाते हैं कहाँ पे, आरकोट में। और 1782 को फिर क्या होता है कि आस्ता आस्ता उनको कैंसर हो जाता है। तो जिसके चलते हैदर अली की डेथ हो जाती है कब, 1782 को, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद इनके ही बेटे, ठीक है, वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, फ्रेंच असिस्टेंस की से
कंटिन्यू वार को आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को। और क्या होता है कि 1783 को जैसे ही इंडिपेंडेंस होती है किसकी, अमेरिका की, ये भी रिमेंबर रखोगे कि अमेरिका की इंडिपेंडेंस कब हुई थी, 1783 से 3 को, ठीक है। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें जो क्राउन होता है, जो इंग्लैंड है, वो ऑर्डर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप इंडिया में भी पीस लाओ, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है कि एक ट्रीटी होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद होती है, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है कब, 11 मार्च 1784 को, रिमेंबर रखोगे। और जिस वजह से क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। बोथ पार्टी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर की जो भी कैप्चर की थी उन्होंने टेरिटरी, वो वापस दे देते हैं, और इवन प्रिजनर ऑफ वार को भी वापस दे दिया जाता है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल डिफीट थी किसकी, इंग्लिश की, क्योंकि टिप्पू डिक्टेटेड कर रहे थे ट्रीटी, जो भी टर्म ऑफ ट्रीटी थी वो किसके पक्ष में थी ज़्यादा, टिप्पू सुल्तान और मैसूर के पक्ष में थी। तो जिस तरीके से ये बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल डिफीट थी किसकी, इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो इसके चलते थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है, कब से कब तक चलता है ये वार, 1789 से लेकर 1792 तक। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखोगे। क्या क्या काज थे, टिप्पू स्ट्रेंथन कर रहे थे अपनी आर्मी को, बहुत सारी रिफॉर्म लाए इन्होंने, और दूसरी तरफ फ्रांस कर रहे थे हेल्प किसकी, इंग्लिश की, अगेंस्ट इंग्लिश किसकी कर रहे थे, मैसूर की हेल्प कर रहे थे, टिप्पू सुल्तान की हेल्प कर रहे थे कौन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जो टिप्पू सुल्तान थे इन्होंने पहले ही अटैक कर दिया कहाँ पे, ट्रेवनकोर पे, कब, 1789 को, जिसके चलते इंग्लिश अलाय था कौन, ये ट्रेवनकोर था जो इंग्लिश का मित्र था, जिसके वजह से ये मेन रीज़न था थर्ड एंग्लो मैसूर वार का, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। बोलो इमीडिएट कॉज क्या था थर्ड एंग्लो मैसूर वार का, तो वो था टिप्पू सुल्तान अटैक्ड ऑन ट्रेवनकोर इन 1789, ठीक है, ये रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टिप्पू ने रिफ्यूज़ कर दिया था जो टर्म ऑफ ट्रीटी थी मैंगलोर के चलते कि प्रिजनर ऑफ वार जो हैं वो एक दूसरे को वापस दे देने, बट ऐसा नहीं था, नहीं किया किसने, टिप्पू सुल्तान में। तो जिसी के चलते ही क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। टिप्पू ने डिक्लेयर किया, टिप्पू सुल्तान ने डिक्लेयर किया था वार, कहाँ, कब, ट्रेवनकोर पे, कब, 1789 में। तो ट्रेवनकोर जो थी एक फ्रेंडली स्टेट थी किसकी, ब्रिटिशर की। तो इसी के चलते क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने अटैक कर दिया टिप्पू सुल्तान पे, कब, 1790 को, किसकी अध्यक्षता में, तब गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिन्होंने डिक्लेयर किया वार किस पे, टिप्पू सुल्तान पे, ठीक है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रिपल अलायंस बनाया जिसमें इंग्लिश, मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे। इसके बाद ये एडवांस बढ़े किसके ऊपर, टिप्पू सुल्तान की कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखनी है कि कैपिटल कहाँ थी टिप्पू सुल्तान की, तो ये थी श्रीरंगपट्टनम, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखोगे। टिप्पू ने पहले तो बड़े खूब बेखूब लड़े, बट बाद में चलते ये हार जाते हैं, और ठीक है एक साइन करते हैं ट्रीटी, ठीक है। तो ट्रीटी का नाम क्या था, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी का नाम क्या था, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है कब, 1792, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ईयर है, रिमेंबर रखोगे। इसके चलते जो हाफ ऑफ द टेरिटरी थी टिप्पू की, वो स्नैच्ड कर दी गई किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और बांट दी गई किसमें, मराठास, निज़ाम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपस में बांट ली, ठीक है। और इनसे जो राजा ऑफ कोर्ग थे उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, जो टिप्पू के अंडर थे, किसने दिलवाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद जो वार का हर्जाना जो था, वार एंडमनिटी थी, वो 3 करोड़ रुपए बोला गया किससे, टिप्पू सुल्तान से। जो हाफ ऑफ जो 1.5 करोड़ था वो तो तभी तुरंत दे दिया गया किसके द्वारा, टिप्पू सुल्तान के द्वारा, बट जो बाकी बचा हुआ था वो इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, क्योंकि इतना पैसा था नहीं राजकोष में। तो जिसके चलते क्या हुआ कि टिप्पू सुल्तान के 2 बेटे जो हैं वो होस्टेज बना दिए किसने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि जब तक आप 1.5 करोड़ वापस देते नहीं हो इंस्टॉलमेंट, तब तक ये होस्टेज रहेंगे आपके 2 बेटे, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये लास्ट
वार था किसके किसके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में, ये लास्ट वार था। ठीक है, तो फाइनली इसके बाद क्या होता है कि ये एक सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर देते हैं जैसे ही टिप्पू सुल्तान मारे जाते हैं। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, इसके बारे में पढ़ते हैं हम डिटेल में, कब से कब तक चला आई। अप्रैल 1799 से लेकर मई 4 1799 तक चला था ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पीरियड था 1792 से लेकर 99 तक, इसमें बोथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टिप्पू सुल्तान, ठीक है, रिकैप कर रहे थे जो भी उनको लॉसेस हुआ था उसको दोबारा से उभर रहे थे वहाँ से। तो टिप्पू फुलफिल्ड कर रहे थे, उसने सभी जो टर्म ऑफ ट्रीटी थी किसकी, श्रीरंगपट्टनम में जो भी टर्म ऑफ ट्रीटी थी उसको उन्होंने फुलफिल किया और अपने बेटों को रिलीज़ करवा दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, उसके बाद 1796 को क्या होता है कि एक हिंदू रूलर थे किसके, वदियार डायनेस्टी के ही, वो डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो टिप्पू रिफ्यूज़ कर देते हैं, जो वदियार का माइनर सन थे उनकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करना रिफ्यूज़ कर देते हैं और अपने आप को थ्रोन में राजा घोषित कर देते हैं। कौन, टिप्पू सुल्तान। तो इसके बाद क्या होता है, सुल्तान घोषित कर देते हैं और बदला लेना चाहते हैं जो भी थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई थी उसमें जो ह्यूमिलेशन हुई थी उनकी, उसका बदला लेने के लिए। ठीक है, एक उसके बाद क्या बनाते हैं, एक अलायंस बनाते हैं अरब, तुर्क और अफ़गानिस्तान के साथ, कि ब्रिटिश को हरा कर भगाने के लिए इंडिया से। ठीक है, और उसके बाद ये एक जैकोबिन क्लब, ये सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखो कि, तो जैकोबिन क्लब भी किसने बनाया था, टिप्पू सुल्तान ने बनाया था, और इन्होंने एक प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी भी। ठीक है, तो इसी के चलते क्या होता है कि टिप्पू को एक लेटर भी मिलता है फ्रेंडशिप का, कहाँ से, नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है, जो इजिप्ट में थे और प्लान बना रहे थे इंडिया में आने का। ठीक है, नेपोलियन एक मोस्ट फेमस आर्मी जनरल थे उस टाइम में, उन्होंने कोई भी बैटल हारी नहीं थी। ठीक है, तो जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री करवाऊंगा तब आपको डिटेल के साथ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा, तो हमारे साथ बस बने रहना है आपको। तो नेक्स्ट क्या होता है कि रिचर्ड वेल्सले जो होते हैं वो गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, कब से कब तक, 1798 से लेकर 1805 तक। वो टिप्पू को बोलते हैं कि आप सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करें। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तब मैं डिटेल के साथ सब्सिडरी अलायंस आपको करवा दूंगा। ठीक है, जब मैं गवर्नर जनरल करवाऊंगा वहाँ पे करवाऊंगा मैं सब्सिडायरी अलायंस। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो टिप्पू सुल्तान है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं सब्सिडायरी अलायंस को ज्वाइन करने से, क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय स्लेवरी की, गुलामी के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बड़े ही इंडिपेंडेंट थे टिप्पू सुल्तान। तो इसके बाद एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं कि इंग्लिश जो हैं वो अगेन हेल्प करते हैं मराठास, और निज़ाम हेल्प करते हैं किसकी, इंग्लिश की। ठीक है, मराठास को प्रॉमिस किया जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि हम आपको और निज़ाम को, ठीक है, क्या करेंगे, जो भी टेरिटरी होगी वो आपस में बांट लेंगे। ठीक है, और जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने ऑलरेडी एक सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मैसूर अटैक होता है, मैसूर पे अटैक होता है, चारों साइड से कौन करता है, मराठास, निज़ाम और इंग्लिश। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सी सीरियस बैटल होती है श्रीरंगपट्टनम में 1799 में। टिप्पू सुल्तान इसमें डेथ हो जाती है इनकी, डिफेंड करते करते ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्रिटिश, मराठास और निज़ाम जो भी डिवाइडेड टेरिटरी थी एम्पायर की, वो आपस में बांट लेते हैं। टिप्पूज़ की जो फैमिली थी उसको वेल्लोर भेज दिया जाता है। ठीक है, 5 ईयर का छोटा बच्चा था जिसका नाम था कृष्ण राजा 3, वो वदियार किंगडम से ही था, उसको बनाया गया राजा, और मैसूर ने इंटर हुआ किसमें, सब्सिडायरी अलायंस विद द ब्रिटिश। तो इस तरीके से इन्होंने किस तरीके से कंक्वेस्ट की मैसूर की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये हमने डिटेल में एनालिसिस किया। उसके बाद हमने क्या देखे, 4 एंग्लो मैसूर वार देखे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए और, तो आप हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।